अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ तमाम नाज़रीन खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबकी हिफाजत फरमाए। आज ये वीडियो बिलखुसूस मोहतरमा काशिफ़ा साहिबा के लिए हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आप एक बहुत उम्दा, बहुत नफीस, बहुत खुश अखलाक और नेक खातून हैं। आप जैसे लोग वाकई ही इस दुनिया में बहुत कम हैं और इसीलिए मैं आपकी दिल से बहुत इज़्ज़त, बहुत एहतराम करता हूँ। मैं दुआ गो हूँ परवरदिगार से अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे, आपके लिए आसानियाँ फ़रमाए, आपको दुनिया व आखिरत में कामयाबी अता फ़रमाए। आज एक बहुत अहम पैगाम के साथ मैं आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो के इख्तिताम पर मैं अपनी बात, अपना मौक़िफ़ कुरान मजीद की चंद आयात का तर्जमा सुना के बयान करूँगा। मेरी आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि हमारा होना, हमारी मौजूदगी इस दुनिया पर बोझ है, हमारे होने का कोई मकसद नहीं है, हमारी ज़िंदगी बेमकसद ज़िंदगी है, हम बेमकसद ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये समझ लें, अल्लाह सुब्हाना ताला ने इस दुनिया में जो भी बनाया है, जो भी तख्लीक किया है, चाहे वो इंसान है, जानवर, परिंदे, फूल, पौधे, दरख्त, पानी, पहाड़, चाँद, सूरज, सितारे, हर चीज़ का कोई मकसद है। अल्लाह सुब्हाना ताला कोई भी चीज़ इस दुनिया में बग़ैर मकसद के पैदा नहीं करता। सूरज है तो उसका काम है वो रोशनी दे, दरख्त हैं तो उनका काम है वो फल दें, फूल खुशबू देते हैं। गर्ज़ ये कि दुनिया में जो भी परवरदिगार ने तख्लीक किया है उसका कोई मकसद है। अल्लाह ने उससे कुछ ना कुछ, कोई ना कोई काम लाजमी लेना है, उसके ज़िम्मे कोई ना कोई काम लाजमी लगा रखा है। इसी तरह हम इंसान जो आज इस दुनिया में सांस ले रहे हैं, हमारी मौजूदगी का इस दुनिया पे कोई मकसद है। अल्लाह ने हमारे ज़िम्मे भी कोई ना कोई काम लाजमी लगा रखा है। वक्त आने पे अल्लाह सुब्हाना ताला हमसे वो काम लाजमी लेगा। इस चीज़ का, इस बात पर हमारा ईमान मजबूत होना चाहिए। बाकी रही बात ऐसा सोचने की, याद रखिएगा, ऐसा सोचना मायूसी की अलामत है। और अगर कोई इंसान ऐसा सोचता है तो इसका मतलब ये है कि या तो वो मुसलमान नहीं, और अगर मुसलमान है तो फिर उसका अल्लाह पर ईमान मजबूत नहीं, वो अपने मज़हब से दूर है। चूँकि मैं ये समझता हूँ, ये जानता हूँ कि एक मुसलमान, एक मोमिन, उसकी पहली निशानी ये है कि उसका तौहीद पे ईमान बहुत मजबूत होगा। दूसरी निशानी वो अल्लाह पे तवक्कल करेगा, और जो इंसान अल्लाह पर तवक्कल करेगा वो किसी सूरत अपनी ज़िंदगी से मायूस नहीं हो सकता। आइए मैं ये बात कुरान मजीद की चंद आयात से वाज़िया करता हूँ। कुरान मजीद की चंद आयात का तर्जमा पढ़ के सुनाऊँगा। अल्लाह सुब्हाना ताला कुरान मजीद में कहते हैं, अल्लाह तुम्हें तुम्हारी पसंदीदा चीज़ से आज़माता है, अल्लाह तुम्हें बेबस करके अपने करीब ले आता है। ये तीसरी आयत बगौर सुनिएगा। अल्लाह तुम्हें दुनिया से मायूस करके अपने ऊपर तवक्कल करना सिखाता है। अल्लाह तुम्हें लोगों के हाथों तोड़कर ख़ुद से जोड़ता है। अल्लाह हालात से मजबूर करके तुम्हें सजदों तक ले आता है। अल्लाह बेहतर को तुमसे दूर करके बेहतरीन से मिलवाता है। देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान मजीद में वाज़िया लिखा है
پھر اگر ہم مسلمان ہیں اور ہمارا اللہ پر ایمان مضبوط ہے پھر ہم تو مایوس ہو ہی نہیں سکتے۔ صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ اپنی زندگی سے مایوس ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس دنیا پہ بوجھ ہیں یا آپ کا اس دنیا پہ ہونے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا مطلب واضح ہے کہ آپ اپنے مذہب سے دور ہیں۔ خدا را تنہائی میں اللہ سے باتیں کیا کریں، اللہ کو سجدہ کیا کریں، اللہ کے حضور ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں، گزشتہ زندگی میں کی غلطیوں کی معافی مانگیں، درود شریف کا ورد کثرت سے کیا کریں۔ ہمیں ہمارے مذہب اور اپنے رب، اس رب کائنات کے قریب ہونے کی بہت ضرورت ہے۔ جس دن آپ اپنے رب کائنات کے قریب ہو جائیں گے، اس سے ہم کلام ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خدا کی قسم اٹھا کے بولتا ہوں، آپ کی مایوسی، آپ کا ڈپریشن جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔